हमारे साथ इस वक्त जयराम रमेश जी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। जयराम रमेश से इंडिया न्यूज सवाल जवाब पूछेगा। जयराम जी, आपको क्यों लगता है ऐसा कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन रही है? क्योंकि 19 तारीख के बाद, अप्रैल 19 के बाद और ख़ास तौर से 27 के बाद, दूसरे चरण के बाद भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। जिन राज्यों में 2019 में हमारा सफाया हुआ था, मिसाल के तौर से राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, इस बार हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। आप देखेंगे सीटों की संख्या बहुत बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की। और 2 चरण के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा था कि हम स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो गया हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की भाषा में परिवर्तन आ गया 19 तारीख के बाद। अगर आप देखें 19 तारीख तक आपको याद होगा कि वो मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, विकसित भारत की बात कर रहे थे, 2047 में विकसित भारत बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो कर दूंगा, 400 पार, वो सब भूल गए। 19 तारीख के बाद और 27 के बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, धर्म के आधार पर आरक्षण, सिर्फ धार्मिक धर्म हिंदू मुस्लिम, यही भाषा उनकी रही। तो क्यों ये बदलाव क्यों आया? मेरे विचार में ये बदलाव इसलिए आया है कि वो जान गए हैं कि उनका प्रचार काम नहीं कर रहा है। लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं, नाराज़ हैं। किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, पिछड़े वर्ग सभी नाराज़ हैं। और इन्होंने अपनी भाषा बदल दी, अपनी रणनीति बदल दी। हमारे न्याय पत्र को एक सांप्रदायिक रंग रोज देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? बौखलापन है ना, ये बौखलाए हुए हैं और परेशानी में हैं। इसीलिए उनके चेहरे में ही परेशानी दिखाई दे रही है। उनकी भाषा में तो बिल्कुल साफ है कि वो जान गए हैं कि इस बार चल नहीं रहा है। जमीन कुछ तीन सवाल भी आप ये चल नहीं चल रहा है। जो 2019 में थे ना, मोदी मैजिक, इस बार नहीं चल रहा है। इस बार लोग जान गए हैं कि 10 साल बहुत हो गया, नाटकबाजी, ड्रामाबाजी बहुत हो गया, हमें अन्याय काल से हमें मुक्ति चाहिए। कुछ 3 सवाल भी आपने पूछे थे सर। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री बार बार हम पर आरोप लगा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री से हम भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं? आप बताइए। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, अगर आप जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को पूरा हक कैसे दे सकते हैं? आरक्षण का पूरा हक। पर आप उसके पक्ष में हैं कि नहीं? नीतीश कुमार जी जो आपके अभी घटक दल हैं, आप उनके साथ अलायंस में हैं, एनडीए अलायंस में है बिहार में, उन्होंने जाति जनगणना करवाया था जब हमारे साथ थे, इंडिया आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे। तब उस पर आपका क्या रवैया, आपका क्या स्टैंड है? दूसरा सवाल यह है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि 50% की सीमा होनी चाहिए आरक्षण के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए। पर 1994 में सिर्फ तमिलनाडु का कानून, तमिलनाडु में ये आरक्षण 69% है और ये नवी सूची में शामिल किया गया था। कांग्रेस सरकार जब थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, सीताराम केसरी समाज कल्याण मंत्री थे, जो सामाजिक कल्याण मंत्री थे केंद्र सरकार में, उन्होंने ये नवी सूची में इसको शामिल किया था ताकि 69% ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये गैर कानूनी है, ये कि गैर संवैधानिक है। आज किसी भी राज्य में अगर 50% के ऊपर जाता है उसको गैर कानूनी या गैर संवैधानिक कहा जाता है। तो हम कहते हैं, हमने गारंटी दी है कि 50% की सीमा हम बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री उस पर चुप है। किसान संगठन को उन्होंने वादा किया था कि एमएसपी को मैं कानूनी दर्जा दूंगा, उस पर वो चुप है। हमने कहा है कि किसानों को कानूनी दर्जा देंगे एमएसपी को, और एमएसपी किस आधार पर हम तय करेंगे? संपूर्ण खेती की लागत और उसको 1.5 गुना बढ़ाकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हम एमएसपी तय करेंगे। उस पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। और हमारा ये सवाल है, चीन को आपने क्लीन चिट दे दी। 19 जून को 2020 को आपने सर्वदलीय बैठक में कहा ना कोई सीमा पार कर आया है, ना कोई हमारी ज़मीन पर बैठा हुआ है। तो 40 जवान जो शहीद हो गए, उनकी शान पर आपने कलंक लगाया, उनका अपमान किया और आपने क्लीन। जो असली सवाल है,
देश हित के ये संदर्भ में जो हम सवाल उठाते हैं बार बार, उस पर तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। पर इनसे ध्यान हटाने के लिए दुनिया भर की बातें बोलते हैं, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र। उन्होंने प्रधानमंत्री की भाषा सुनी है?